एक कैलकुलेशन प्रॉपर की जाती है जिससे पता चलता है कि ओके आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। अब तो वॉचेस भी आ गई हैं ऐसी। हाँ वो वो भी कैलकुलेशन ही करे तो उनके बैक एंड पे वो इक्वेशन होती है, आपने जस्ट अपनी इन्फो पुट ऑन करनी होती है, वो आपको बता देते हैं कैलकुलेट करके। तो खाने में कौन सा सही औकात है जो हमें खाने के लिए सही टाइम सूट करता है? सॉरी मैं अपनी कैलोरीज लिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि खाना खाने का सही औकात क्या है? खाना खाने के औकात मतलब जैसे ही आप सुबह उठें आपने 1 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट को आपने डिले नहीं करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्नैक लेंगे आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स आपने अपना पहला मील डाइजेस्ट होने देना है, अपने स्टमक को टाइम देना है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 घंटे के बाद नाश्ता करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत ये कॉन्सेप्ट है। रिसर्चेस ने ये प्रूव किया हुआ है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना आपके हार्मोन्स को ख़राब कर देता है, आपकी भूख बढ़ा देगा, फिर लेटर इन द डे डिनर में आप ओवर ईटिंग करेंगे। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को लेट करते हैं पूरे दिन में आपकी क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूर आपने करना है ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो और आपकी एपेटाइट भी सेटिस्फाई हो और क्रेविंग्स कंट्रोल के साथ ही जो सबसे पहला काम करना है ब्रेकफास्ट में, वो किस तरीके से हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाना है कैलोरीज के हिसाब से बता दीजिए। सपोज अगर कोई मेरी बहन है जो कि 30 to 40 की एज में है तो उसके लिए क्या ब्रेकफास्ट होना चाहिए? ब्रेकफास्ट आपका बैलेंस होना चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन मिले। लाइक ऑमलेट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एग किसी भी फॉर्म में आप ले लें, आप उसे फ्राई कर लें, आप उसे बॉईल की फॉर्म में ले लें या ऑमलेट बना लें और उसमें आप वेजीज ऐड करें लाजमी, क्योंकि सुबह सुबह आपका स्टमक बिल्कुल खाली होता है, वो बहुत अच्छी डाइजेशन उस टाइम पे हो रही होती है। तो आप अगर उस टाइम पे सैलड लेंगे किसी भी फॉर्म में, जस्ट एक क्यूकम्बर भी लेना, तो आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे एब्जॉर्ब होंगे उस टाइम पे। साथ में आपने कार्ब्स ज़रूर लेने हैं। कार्ब्स आप रोटी की फॉर्म में ले सकते हैं, आप ब्रेड की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ओट्स पसंद है तो आप ओट्स ले लें। और उसके साथ फिर आप नट्स ऐड करेंगे अपने लाजमी, क्योंकि नट्स से आपको, सीड्स से आपको फैट्स मिलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को, हाँ जिसमें जो आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, आपने इसको बैलेंस बनाया है तो इसी तरह से आपने तीनों चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करना है और फिर वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपका बन जाएगा। अगर हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली है या कोई ऐसे शेक पी लिए तो अब उस चीज़ों को, कैलोरीज बढ़ गई, उस चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमें सारा दिन के अपने खानों में कौन सी ऐसी चीज़ को स्किप करना पड़ेगा, या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या कौन से ऐसे वॉक के स्टेप्स, फुट स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे हमारी वो कैलोरी काउंट जिससे कोल्ड ड्रिंक से, बाकी मशरूबात से हमारे जिस्म के अंदर आ गई है? अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिया तो डेफिनेटली आपने शुगर उसमें साथ में ली है, कैलोरीज तो चले ली ही ली है। एक कोल्ड ड्रिंक 250 ml में आपको 160 कैलोरीज मिल रही होती हैं अराउंड, तो वो तो आपने ले लिया, उसके साथ आपने शुगर इनटेक भी किया, तो आपने मेक श्योर करना है कि उस दिन में फिर आप मज़ीद कोई भी एडेड शुगर इस्तेमाल मत करें। अच्छा, तो अब जैसे ये सारे दिन में अगर 1500 या 1600 कैलोरीज हमारी बॉडी को ज़रूरत है ही है, कैलोरीज जो है वो हमें अगर कोल्ड ड्रिंक से मिल जाती है सारा दिन में, और नाश्ते में अब हमें कितनी कैलोरीज मिली है दिन में, और रात में हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है हमारे मील के थ्रू, ये प्लीज़ हमें बता दीजिए। क्योंकि आपने कहा है कि सारा दिन में 1500-1600 कैलोरीज इंसान को चाहिए होती है 30 to 40 की एज में, तो अब लंच की कैलोरी बता दीजिए। लंच में अगर अभी तक हमें ब्रेकफास्ट में कितनी कैलोरीज मिल गई हैं विदाउट कोल्ड ड्रिंक? विदाउट कोल्ड ड्रिंक 400 हो जाती है घर का ब्रेकफास्ट। सिर्फ ये जिस तरीके का नाश्ता आपने बताया उसमें 400 हो गई? एग्जैक्टली, क्योंकि ये घर का खुद बनाया, इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्जी के डालेंगे तो फिर इतनी ही कैलोरीज बनेंगी और दिखने में ये इतना लग रहा होगा। और फिर उसके बाद लंच में आ जाते हैं। लंच में भी आपके अराउंड, अगर आप 12 इंचेस रोटी लें, 60 ग्राम्स कुक्ड रोटी, तो उससे आपको 160 कैलोरीज मिल जाएंगी। उसमें आप चिकन मज़ीद ऐड करते हैं और उसको 1 टेबल स्पून ऑयल कर दें कि 1 टेबल स्पून ऑयल में आपने खाना बनाया, तो आपको उसमें भी 400 कैलोरीज मिल जाएंगी। 800 कैलोरीज हो गई। 800 कैलोरीज हो गई। 800 फिर डिनर के भी सेम कर दें 400। अब इसमें आपने चावल वावल ऐड किया, चीज़ें ऐड की, ये सब भी खा सकते हैं हम कैलोरीज, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? खा सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल में खा सकते हैं। 1 कप राइस आप ले सकते हैं डिनर में, चले आप 1 कप राइस ले लें और उसके साथ चिकन ऐड कर लें। 1 टाइम अ डे? यस, 1 टाइम अ डे। यस, डिनर में वो कर लिया तो उससे भी आपको 400 कैलोरीज मिल जाएगी। दालें ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। Okay. दाल चावल भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी दाल ले सकते हैं। ठीक है। और फिर अब आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया 160 की, तो अब आपके पास स्नैक के लिए मार्जिन है 150 कैलोरीज का। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? अब 60 कैलोरीज आपको 1/2 कप फ्रूट से मिल जाएंगी, 60 कैलोरीज वहाँ से मिल जाएंगी। आप नट्स ऐड कर दें, 6 आलमंड्स ऐड कर दें तो 160 टोटल हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट्स और नट्स मिला के। और एक टाइम पे जो सेकंड स्नैक होगा उसमें आप 1 कप मिल्क पी लें या 1 कप योगर्ट ले लें, उससे आपको 160 कैलोरीज मिल जाएंगी। तो ये आपका पूरा दिन फिर बैलेंस हो गया। तो रात के खाने में हमने ऐसे कोई फिश या फिर चिकन या टिक्का
ये फिर उसमें टोटल कितना कैलोरीज हो जाएगा डिनर के साथ? अगर आप 1 आउंस 3 आउंस लेंगे फ़िश या फिर चिकन लाइक 100 ग्राम्स, तो उसमें आपको 60 कैलोरीज 75 कैलोरीज मिल रही होंगी, और उसमें ऐड ऑन करेंगे हम कितने ऑयल में बनाया है, तो 135 कैलोरीज आपको ऑयल से मिल जाएगा, 1 टेबल स्पून ऑयल, ठीक अच्छा। है। साथ में आपने रोटी ऐड की तो वो भी आपको 300 to 400 कैलोरीज। अब अगर कोई बंदा जिम भी कर रहा है साथ में, सपोज एक्सरसाइज भी कर रहा है, अब वो अपनी कैलोरीज कितनी बर्न कर रहा है जब वो एक्सरसाइज कर रहा है, ये बताइएगा। एक्सरसाइज डिफरेंट एक्सरसाइजेज डिफरेंट कैलोरीज बर्न करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप Suppose कौन से treadmill। कर रहे हैं। ट्रेडमिल कर रहे हैं तो ये आपकी एरोबिक्स में आती है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है। तो अगर आप आधे घंटे की कैलोरीज बर्न सपोज 20 मिनट्स की उसने जो है ना आराम से ट्रेडमिल कर लिया, 20 मिनट्स की कर दिया तो इंक्लाइन भी गया है, नॉर्मल हुआ है, सब कुछ अराउंड 100 कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। 100 हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपका हार्ट रेट कितना इंक्रीज हुआ है 20 मिनट में, ठीक है ना? ऐसे ही है, और ठीक इसको है। फिर आप इंक्रीज करते रहे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, और अगर कोई बंदा नॉर्मल ऐसी बस चल फिर करता है, अपने स्टेप्स काउंट करता है, तो वो स्टेप्स भी काउंट करते हैं तो अच्छा आपका हो जाता है, अराउंड 200 आप कर लेते हैं। लोग घर में चल फिर के भी स्टेप काउंट कर रहे हैं, तो वो काउंट होता है? हाँ वो होता है, जो वॉच के थ्रू जी, काउंट जी, कर रहे जी, होते हैं, जी। यस वो, लेकिन वो एक्सरसाइज में नहीं आता, वो फिजिकल एक्टिविटी में आता है। मगर वो कैलोरीज काउंट करता है, कम कैलोरीज होती है कम उससे? हो रही होती है, यस, लेकिन एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज कम कैलोरीज अच्छा। बर्न हो रही होती हैं, और फिजिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट और एक्सरसाइज इज डिफरेंट। ये एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं, इसके बारे में बताएं। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब कि आपको उस फूड से सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। हमारे फूड जो होते हैं, हमारा मील होता है, उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन B12, विटामिन C। अगर आपको किसी फूड से ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर टेकिंग एम्प्टी कैलोरीज, जिसमें सिर्फ आपको कार्ब्स, प्रोटीन या फैट्स, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो हमारी बॉडी को नरिश भी होना है, हमारी बॉडी को नरिश करना है, हमने न्यूट्रिएंट्स के साथ स्किन ग्लो करवानी है, हेयर अच्छा करवाना है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें सिर्फ कैलोरीज नहीं लेनी। आपको लगता है जो हेयर फॉल की सिचुएशन इतनी ज़्यादा लोगों में फैली हुई है, हर एक के बाल इतने बुरी तरीके से गिर रहे हैं, तो गंजपन सबको ऐसे ट्रेंड निकल रही है, तो मुझे बताया क्या ये कैलोरीज की वजह से भी है कि लोगों की कैलोरीज जो है वो कम हो जाती है, डाइटिंग करते हैं तो बहुत बुरी तरीके से हाँ, पाका करना शुरू कर देते हैं, जो होता है, अच्छी हेल्दी फूड डाइट है वो आपकी जिस्म को न्यूट्रिशंस, आप जो जैसे आप लोग बता रहे होते हैं वो नहीं मिलते न्यूट्रिएंट्स, तो बॉडी में वो चीज़ें कमी हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, कैलोरीज कम हो जाती हैं, फिर हेयर फॉल होता है क्या? होता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कह रहे होते हैं हमने वाटर फास्टिंग की, हमने क्रैश डाइट की, हमने कीटो डाइट की, मैंने रोटी छोड़ दी और उसके बाद मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया, एक्नी शुरू हो गई, हार्मोन्स ख़राब हो गए, क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन आप कम ले रहे होते हैं, डर डर के खा रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल नहीं रहे होते हैं, सारा दिन भूखा रह रहे होते हैं, तो हेयर फॉल डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में आती हैं लाजमी तौर पे। तो आपको इसीलिए तो बैलेंस डाइट की तरफ लेकर जाते हैं ताकि हेल्दी फैट लॉस हो। हमने वेट लॉस करवाना है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि सिर्फ वेट लॉस करवाना है कि भाई जिस तरह से मर्जी कर लो बस वेट लूज़ होना चाहिए। बेशक हमारी हालत ख़राब हो जाए, हमारी सेहत ख़राब हो जाए, हमारी एजिंग शुरू हो जाए, तो इस वजह से आपको वेट लॉस करवाना है लेकिन अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ना कि अपनी कैलोरीज हेल्थ की को मिकदार को बिगाड़ने काउंट करने के लिए मुंतहा क्या सही तरीका होता है कि हमने इसका ट्रैक करना है, हमने इसका ट्रैक रखना है? इट्स वन इज ऑफ द विद द वॉच, राइट? उसके अलावा कैलोरीज के मिकदार को ट्रैक करने का क्या तरीका है? ऑब्वियसली अब एक आम इंसान इतना अच्छे से ट्रैक नहीं कर सकता है, डाइटिशियन ही उसको ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि किस में कितनी कैलोरीज है, क्योंकि हमें पता होता है कि एक्यूरेट क्या है, क्योंकि इंटरनेट पे तो आपको डिफरेंट रीडिंग्स मिल रही होती हैं। तो अगर खुद से इंसान ने ट्रैक करना है तो एक रफली गूगल पे आपको मिल जाती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस फूड में कितनी कैलोरीज है, बट स्टिल एक प्रोफेशनल को ज़्यादा सही से पता होता है, तो आपको हमेशा कंसल्ट ही करना चाहिए इस मामले में। कैलोरीज के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये जो सॉल्टी फूड होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? सॉल्टी फूड्स Yeah. ये बेसिकली हाई सोडियम, सॉल्ट में सोडियम होता है। जब आप हाई सोडियम फूड्स लेते हैं वो बॉडी में वाटर रिटेंशन करवाता है। वाटर रिटेंशन होती है तो आपकी बॉडी में पानी स्टोर होता है, तो पानी का भी वेट होता है स्केल पे, तो जब फिर वो पानी ज़्यादा होता है तो आप डर जाते हैं कि ओ माय गॉड ये तो मेरा फैट गेन हो गया, वेट गेन हो गया, बट एक्चुअली में वो वाटर रिटेंशन हो रही होती है इस वजह से। और फिर लॉन्ग टर्म अगर आप सॉल्ट इनटेक अपना बढ़ाते जाओ, सोडियम आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा, तो ब्लड प्रेशर के मसले भी आएंगे, खून की जो नालियाँ हैं वो तंग होने लग जाती हैं, तो आपका ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है, उसे मुश्किल होती है गुजरने में, तो ये मसले फिर आते हैं। इसलिए हेल्दी फूड आपने कम सॉल्ट में ही बनाना होता है, ताकि सोडियम जितना बॉडी का रिक्वायर्ड है, लाइक 2500 mg सोडियम आपको एक दिन में चाहिए होता है, विच इज़ 1 टीस्पून सॉल्ट। पूरे दिन में आपने इसको डिवाइड करना है अपने मील्स में,
ठीक खाना है। बनाते हुए कि एक पर्सन को 1 टीस्पून सॉल्ट ही मिले, उससे ज़्यादा नहीं।